दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आप सब बखूबी जानते हैं जिस तरह से हमारा चैनल पॉलिटिकल कवरेज करता है और चुनावी कवरेज करता है। हाल ही में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को करारी मात मिली है। जहां पर 10 की 10 सीटें भाजपा की थी, 5 सीटें वहां से साफ हो गई हैं। अब हरियाणा में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी टीम अलग अलग विधानसभा में जाती है और लोगों से बातचीत करती है, वो आप देखते हैं। और उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं पानीपत ग्रामीण में। मेरे साथ महेंद्र काद्यान जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं। महेंद्र जी, आपका सबसे पहले हिंदुस्तान 9 पर स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? पिछले काफ़ी टाइम से आप लगे हुए हैं चुनाव के लिए। देख क्या रहे हैं, इसमें लोगों की समस्याएं जानते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं और जो जो उनकी समस्या है उनको नोट करते हैं। आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उनकी समस्या हल करवाने का काम करेंगे। एक संजीवनी तो मिली होगी ये लोकसभा चुनाव के बाद, जिस तरह संजीवनी की बात आप अपने आप तो कह रहे हैं। इस लोकसभा इलेक्शन में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस की झोली में आई हैं और 46 विधानसभा में कांग्रेस विजयी रही है, 44 में भाजपा जीती है। तो निश्चित तौर पर अब इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, क्योंकि पिछली बार आप देखते हैं कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे भी अलग होते हैं। और जैसे 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, अब बीजेपी की 10 साल सरकार रही, तो लोग इसमें दोनों में तुलना करते हैं किसकी सरकार बेहतर रही है। लाइन ऑर्डर मजबूत किसकी सरकार में था, आप आज देख रहे हो हर रोज छीना झपटी, चोरी, डकैती, लाइन ऑर्डर की धज्जियां उड़ चुकी है। और हुड्डा साहब की सरकार जैसे 2005 में बनी थी, उन्होंने सरकार में आते बोल दिया था बदमाश या तो अपना हरियाणा छोड़ जाएं या बदमाशी छोड़ जाएं, बीच अपनी एक अच्छी सोच लेकर अपना चले। तो लोगों ने उसका उसका रिजल्ट भी मिला, बहुत अच्छा रहा। और अब भी उम्मीद करते हैं जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी, बदमाश नाम की चीज़ हरियाणा में नहीं रहेगी। लेकिन भाजपा लगातार दावा करती है, या फिर हरियाणा के भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार दावा करते हैं कि हम कांग्रेस से बहुत बेहतर रहे हैं। किसी भी मामले में हमें देखिएगा तो हम उनसे हर एक चीज़ में बेहतर रहे हैं। रिकॉर्ड है भाई, ये तो बेहतर किस चीज़ में बता दे। जुमलों में तो बेहतर हो सकते हैं, झूठ में बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ और जुमलों के बल पर सरकार ली थी। जितने इन्होंने वादे किए थे पब्लिक से वो कोई भी पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं मिले, क्योंकि 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, हर घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी, नहीं मिली। उधर से महंगाई की इतनी मार, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला, पूरे प्रदेश को कहीं प्रॉपर्टी आईडी में, कहीं फैमिली आईडी में, कहीं अपना राशन कार्ड काट दिया, किसी की पेंशन काट दी, किसी का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोग सब परेशान हैं। ये पोर्टल में सब पब्लिक को उलझा कर रख दिया इन्होंने। लेकिन अभी अगर आप देखें तो एक डिसीजन बना है, कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बदले गए, नायब सैनी को बनाया गया। एक ओबीसी कैटेगरी को लेकर लगातार, जिस पे राहुल गांधी हो या कांग्रेस के तमाम नेता हों जो भाजपा पर वार करते थे, संविधान की बात पर वार करते थे, तो यहाँ पर अब जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, और जो अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। और चुनाव अब कहीं ना कहीं ऐसा घुमाने की कहीं कोशिश तो नहीं की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जो कहा कि आपने पहली बात तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री बीच में बदला क्यों? अगर वो अच्छा आदमी था तो उसको बदलना नहीं चाहिए, तो अपना पूरा टाइम टर्नओवर करता, अगले प्लान में अपना दूसरा मुख्यमंत्री बदल लेते। अगर जो मान लिया बदलना ही था तो कम से कम इस मुख्यमंत्री जो ना मुख्यमंत्री बनाना था उसको कम से कम 6 महीने का टाइम मिलता, इसको वर्किंग का पता चलता कि भाई कैसा काम करता, अच्छा करता नहीं करता। इसके बारे में मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता,
लेकिन इनको टाइम नहीं मिला। और टाइम, अब लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ है, अब ये काम करना चाहते थे, जैसे मेरे को पब्लिक को लगता है ये कुछ काम करना चाहते थे, ऊपर से वही पुराना मुख्यमंत्री फिर बीच में आकर टोक गया। ये मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की खट्टर की इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन वो इनके बीच में रोड़ा। ये उसको गुरु चेले की संज्ञा भी देते हैं, गुरु भी मानते हैं, लेकिन गुरु का ये मतलब नहीं चेले काम में रोड़ा बने। मेरा मतलब ये है, ये 3 महीने की बात थी, ये को काम करना चाहते थे तो काम करने देंगे भी नहीं इसको, ये जो पुराने बैठे खैड़। मतलब आप मानते हैं कि जो नायब सैनी वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो पुराने लोग वो नहीं करने देंगे। मुझे नहीं पता काम करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर पता हो रोड़ा बनकर जरूर बीच में आए हैं। वो काम रोकना चाहते हैं, और रोकना जरूर चाहते हैं। काम करना या तो इनके फितरत में ही नहीं है बीजेपी वालों के, ऐसा लगता है। एक दूसरे का बहाना बना देंगे, भाई उसने, मेरे को पता चला कि वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में भी अब तक उन्हीं का, पूर्व मुख्यमंत्री का ही कब्जा है। जब उन्होंने सेंटर में अपना एक हिसाब से वहाँ पर सेंटर मिनिस्टर बन गए, तो वहाँ जाए अपना काम करें, वहाँ की देखें, अपना वहाँ से ग्रांट लें प्रदेश के लिए, विशेष ग्रांट लेकर के आए यहाँ प्रदेश में जो विकास के कार्य है उसके, जो काम उनकी वो ड्यूटी वो करनी चाहिए इस टाइम पर, तो ना कि यहाँ रोज रोज बीच में आके इसके बीच में को काम करने में अड़चन पैदा करे। लेकिन आप कांग्रेस के बारे में आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस लगातार जिस तरह से आपस में आपसी चीज़ों में कहीं ना कहीं रह जाती है? किरण जी अभी छोड़कर चले गए कांग्रेस को, उससे पहले अशोक तंवर छोड़कर चले गए थे कांग्रेस को, और कई बार हुड्डा और शैलजा और सुरजेवाला का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट भी खुलकर सामने आता है, और शैलजा कई खुले मन से भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलती नहीं। मेरे मित्र, मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस एक समुद्र है, इसमें अनेकों आते हैं, अनेकों चले जाते हैं। जो बंसीलाल पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, अपनी एक नई पार्टी बनाई, वहाँ पर वह बीजेपी के साथ सत्ता में आए मिल करके, उसके बाद वो फिर कांग्रेस में मिल गए। तो यहाँ तो न जाने कितने तो यहाँ आए हैं, कितने चले गए हैं। ये तो समुंदर है, कांग्रेस तो बहुत बड़ा पार्टी है। चलिए आपकी विधानसभा में बातचीत करते हैं जी। यहाँ कैसे देख रहे हैं आप? लोगों के बीच जाते हैं तो किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं? भाई अनेकों समस्याएं हैं, दुनिया भर की समस्याएं हैं। आप देखोगे कहीं गलियाँ टूटी पड़ी है, सभी नालियाँ ओवरफ्लो हैं, इधर सारी जितनी बिल्डिंग जर्जर हैं। कहीं जाओगे अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते, कहीं स्कूल में जाओगे तो मास्टर नहीं मिलते, किसी की बिजली की समस्या है, किसी कहीं पानी की समस्या है, अनेकों समस्याएं हैं। सरकार के विधायक हैं, पिछले 10 साल से यहाँ पर विधायक रहे। पता नहीं तो इस विधायक को काम करने का तजर्बा नहीं है, पता नहीं, मेरी समझ में तो आता नहीं। मैं तो जहाँ पर भी जाता कॉलोनियों में, वहीं पर बुरा हाल है, सारी गलियाँ टूटी पड़ी। कहीं किसी कॉलोनी में चले जाओ, मेरे गांव में देख लो, मेरे गांव में भी इतना बुरा हाल हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं, सारी गलियों का, नालियों का। कहीं विकास नाम की कोई चीज़ नहीं, नौकरी इनके पास नहीं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या बताए इस सरकार का, लोग परेशान है। कांग्रेस से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल। बहुत दावेदार है, जब मैं देखता हूँ तो एक काफ़ी लंबी लिस्ट नज़र आती है। इससे तो पता चलता है, जब दावेदार, इसका मतलब पार्टी का ग्राफ ऊंचा है। जिसकी दुकान में कुछ सामान आएगा वही तो ग्राहक आएगा। पार्टी में है दम, इसलिए दूर दूर से भी अपने सब कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं भाई। लेकिन टिकट तो किसी एक को होगा। हाँ मिलेगी, एक को जिसको टिकट मिले उसका साथ देंगे। आपकी भी कोई बातचीत हुई है किसी से कि टिकट विकेट हो जाए? मैं नकली बात नहीं करता, सर्वे होगा, पार्टी के सभी नेताओं ने बात तो कही है। अगर बस सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी, मेरा सर्वे में नाम आएगा, मेरे को टिकट मिलेगी, किसी दूसरे का आएगा तो उसको मिलेगी। तो इस चीज को लेकर पहले से ही है कि भैया जिसको टिकट दे देगी पार्टी उसके साथ बिल्कुल बिल्कुल 100% उसके साथ हैं। जब टिकट सारे भाई हम सारे इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे और ये रण जीत करके आएंगे। आपके गांव से ही देखें तो जननायक जनता पार्टी जेजेपी में भी देवेंद्र कादयान जी हैं। लोकसभा के इलेक्शन में देख तो लिया, मेरे मुंह से क्यों कहो,
कितना वोट आई है, मैंने कहना जरूरी है क्या? ये तो रिजल्ट बोलता भाई। ये दूसरी जो जेजेपी है, इनेलो है, बसपा है या और है, उनका किसी का कुछ नहीं। आमने सामने को बात है बीजेपी की और कांग्रेस की। तो कुछ समस्या कांग्रेस अपर एंड है, अपर एंड नहीं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ी हुई है, बीजेपी बहुत माइनस में है। कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं आपने कि ये चीजें हैं जिनको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ? कुछ 5-7 ऐसी चीजें मुझे सबसे पहले नजर आती हैं कि अगर पार्टी पहले तो मेरे ऊपर भरोसा करती है और उसके बाद जनता भरोसा जताती है, तो इन चीज़ों को मैं चाहता हूं कि ये मेरी विधानसभा में सबसे पहले ठीक कर ली जाए। क्या काम की? हाँ, अनेकों काम हैं। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनको भी ठीक करना है, और बाईपास भी निकालने हैं, कुछ ऐसे भी काम हैं। और जो पानीपत का इतना बुरा हाल, जो गंदगी का ढेर बढ़ चुका है, मेरा पानीपत जीएसटी सबसे ज़्यादा देता है, इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा देता है, सेस सबसे ज़्यादा देता है, बदले में हमें क्या मिलता है? पॉल्यूशन। यहाँ का अगर जो थोड़ा हा भी जो प्रॉफिट का हिस्सा इस शहर पर लग जाए, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ आप देखोगे रिफाइनरी से इस प्रदेश ने और देश ने कितना लाभ है, कितना टैक्स अर्जित होता है, उसका भी अगर थोड़ा हिस्सा अगर पानीपत की इस एरिया में लगना हो जाए, इसमें कोई शक नहीं, इसको 4 चांद लग सकते हैं पानीपत को। आप जिस तरह हमारा एक नाला है बीचों बीच, उसको हम करनाल की तरह, जैसे करनाल में मुगल करनाल है, वहाँ उसको पक्का करके दोनों तरफ मार्केट बना दे, हाईवे निकाल दे, बहुत अच्छा लगेगा। काम करने का बहुत है यहाँ पर, इसको फंड्स होने चाहिए। और मनोहर लाल जी सेंटर में मिनिस्टर बैठे हैं और फंड्स ले आया पानीपत के लिए। जिस शहर ने इतना टैक्स देता हो, इतना पैसा देता हो, यहाँ पर इंडस्ट्री का हब है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े व्यापार का काम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काफी काम है। तो बदले में हमें, उसके बदले में कुछ तो यहाँ पर लगाना चाहिए, विकास होना चाहिए। सरकार ने विशेष रूप पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर स्कूलों की हालात देखोगे, कहीं भी मैं विधानसभा में देखता हूँ, जिस भी गांव में देखता हूँ, सारे जर्जर हो रहे हैं। 2 लाख पद आज खाली पड़े हैं नौकरियों के, सरकार भर नहीं रही। कार्रवाई करती है तो कहीं पेपर लीक, कभी कोई समस्या, कभी कोर्ट में, कभी मतलब जानबूझ के इसको लटकाने का काम सरकार का है। चलिए महेंद्र जी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी चुनाव में और मैं आपसे मिलता भी रहूँगा जी। ये काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो जाएगा तो उतना लोग देख नहीं पाते हैं। तो चुनाव अब चला है, धीरे धीरे और चीज़ें होंगी, और अब लोगों के बीच जब हमारी टीम जाती है तो वहाँ से जो सवाल आते हैं वो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे, या जो प्रॉब्लम्स है वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे और उन पे बातचीत भी करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9।